हेलो फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि मैंने आज रात को कैसे याद कर लिया सबको। आज पहली बार मेरे ख्याल से मैं रात को इस तरीके से वॉकिंग करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। मैं अक्सर भोजन करने के बाद इस तरीके से कम 1 घंटा वॉकिंग पर निकलता हूँ और उस समय निकलता हूँ जिस समय सब कुछ वीरान हो। जब पूरे दिन की भागम भाग के बाद रात को इस तरीके से वॉकिंग करता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस समय मुझे वो शांति मिलेगी जो मुझे अर्ली मॉर्निंग मिलती है। और वो आप देखेंगे पूरा का पूरा रास्ता सुनसान, केवल मैं और मेरी तन्हाई। मैं जब रात को इस तरीके से निकलता हूँ तो अक्सर मन में ये ख्याल आता है कि पूरे दिन की भागम भाग किस तरीके से ठहर जाती है पूरी दुनिया रात के सन्नाटे में। और इस सन्नाटे में ठीक वही फीलिंग आती है जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके वॉकिंग पर निकलते हैं। और मैं ये देख करके सोच रहा था कि इन बड़े बड़े मकानों में रहने वाले लोग, इनकी मानसिकता कितनी छोटी होगी कि लोगों में सिविक सेंस की बड़ी कमी हो गई है। अपने घरों को साफ करते हैं और घर से सारी गंदगी निकाल करके उसको रोड पर फेंकते हैं। और पता नहीं क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो भी सफाई करता है कि नहीं करता है, गॉड नोज। जो खिलवाड़ व्यक्ति अपने खुद के साथ करता है वही खिलवाड़ वो प्रकृति के साथ करता है। इन पेड़ों के नीचे आप इत्मीनान से बैठ करके सुकून भरे अपने लम्हों को याद करें, बजाय इसके आप देखेंगे कि हर पेड़ के नीचे केवल गंदगी है, गंदगी। कम से कम प्रकृति को तो साफ रखें, पेड़ पौधों के नीचे सफाई रखें, लेकिन कुछ नहीं, सारी गंदगी निकाल करके रोड पे डाल देते हैं। जो कचरा लोगों के दिमाग में भरा है वही कचरा आपको बाहर दिखेगा। तो वो जो बाहर गंदगी है, इट इज सिंपली ए प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। अंदर की गंदगी बाहर प्रोजेक्ट हो रही है। मैंने पहली बार ऐसे सोशल इश्यूज अपने इस वीडियो में उठाए, वरना मैं ऐसे किसी भी इशू को नहीं उठाता जो कंट्रोवर्शियल हो। लेकिन सच में कहते हैं बड़ी दुख होती है, बहुत तकलीफ होता है कि लोगों की मति मारी गई है क्या, कि जब आप अपने घर को सुंदर रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो प्रकृति को गंदा क्यों करते हैं। बाहर भी आप उतनी ही सफाई रखें जितनी सफाई आप अपने घर में रखते हैं। लेकिन समस्या यहाँ से शुरू होती है, दिमाग से। दरअसल कचरा मन में भरा हुआ है, दिमाग में भरा हुआ है। तो वो दिमाग का कचरा कहाँ खाली किया जाए, तो वो बाहर प्रोजेक्ट होता है। तो व्यक्ति को कम से कम इन सब चीज़ों का बोध होना चाहिए। जब तक व्यक्ति के अंदर सौंदर्य बोध नहीं होगा, प्रकृति बोध नहीं होगा, तब तक बाहर किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्थूल होगा। वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एक मजाक है। और कहीं पर भी मुझे वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं दिखता, बल्कि मैं कहूँ जब मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर बड़ी खुशी होती है। कहीं पर भी कहीं गंदगी नहीं नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर निकलते हैं तो हर तरफ केवल कचरा कचरा और कुछ भी नहीं। हर घरों में मैं देखता हूँ कि सफाई की जाती है, सफाई करके सारा कचरा ला करके रोड पे फेंक देते हैं। यही काम दुकान वाले करते हैं। एक बार मैं अपने कॉलेज से पढ़ा करके घर की तरफ जा रहा था, सामने से एक मकान से सफाई करके एक माता जी ने पूरा थैला भर करके फेंका और वो सीधे मेरे सर पर लगा। मानवता किस ओर जा रही है, किस दिशा में जा रही है, गॉड नोस। क्या हो रहा है इंसानियत को, लोगों की सोच को क्या हो रहा है पता नहीं। क्या इसी को कहा जाएगा कि हम सिविलाइज्ड हो रहे हैं? क्या यही है सिविलाइज्ड होने की निशानी, कि आप अपना सराउंडिंग भी आप साफ सुथरा नहीं रख सकते? इस पर सोचने की ज़रूरत है। खैर, ये ऐसा विषय था कि मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मेरे मन में आ गया। मैंने कहा चलिए उठाते हैं रात के सन्नाटे में ये टॉपिक। ओके, सोचिएगा इस पर आप। अगर अब तक आपने इस विषय पर नहीं सोचा तो अब सोचिएगा।
और ज़रूर सोचिएगा कि क्या बाहर की गंदगी हमारे दिमाग का प्रोजेक्शन नहीं है। अगर हमारा मन इतना धवल होता, निर्मल होता, शुद्ध होता, पवित्र होता, तो क्या ये गंदगी बाहर दिखाई देती? तो इस पर सोचने की जरूरत है और हर किसी को सोचना चाहिए, तभी परिवर्तन आएगा। मुझे याद आता है एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अल्प विकसित देश, अर्ध विकसित देश और अविकसित देश, ये सब विश्व अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अब आप इस पर सोचिए कि क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अंडर डेवलपमेंट का कारण मानसिक पिछड़ापन है। जब तक ये मानसिक पिछड़ापन, मानसिक रुग्णता व्यक्ति के बाहर नहीं होगी, जब तक सोच में परिवर्तन नहीं होगा, सोच बदलेगी नहीं, तब तक हम विकसित नहीं हो सकते। चाहे जितनी सड़कें बना ले, चाहे जितना इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कर ले, संस्थाएं बना ले, शैक्षणिक संस्थाएं बना ले, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज अनलेस देयर इज अ चेंज इन माइंड, द वे पीपुल थिंक। इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो थोड़ा सा पिछले मेरे वीडियोस से थोड़ा सा अलग होगा। वो मैं मजबूर हो गया ऐसे विषय को उठाने के लिए। आप इस पर ज़रूर सोचें और मुझे अपनी राय दें।